Hello, everybody. Greetings from Heart Care Foundation of India and IGCP Group. मैं हूँ Dr. K.K. Agarwal. Today, we are going to talk about an important subject because we are also live on Facebook. So we will have a language which can be understood by the doctors, by the healthcare providers, and the public at large. और टॉपिक है आइवरमेक्टिन, एक ऐसी दवाई जो पेट में कीड़ों के लिए दी जाती है, एक ऐसी दवाई जो यूपी में कंपलसरी कर दी गई है कोविड के अंदर में, एक ऐसी दवाई जहां पेरू में बोला गया कि सब लोगों को मास प्रोफिलैक्सिस में दी जाएगी, एक ऐसी दवाई जिसके बारे में WHO ने कहा है कि ये अंडर यूटिलाइज्ड मेडिसिन है, एक ऐसी दवाई जिसके बहुत सारे एंटीवायरल इफेक्ट्स हैं, एक ऐसी दवाई जो आज घर घर के अंदर में नाम है, पेशेंट कम बैक टू अस, अक्सर ये दवाई तो हमने ले ली, आगे बताओ कोविड में क्या करना है. It has become a household name. Yes, I'm talking about ivermectin, a potent weapon in the COVID armamentarium. And I have with me two special guests. I have with me Professor Dr. Suryakant Tripathi. He's a professor and head Department of Respiratory Medicine at King George Medical University, Lucknow, UP. And I also have with me Dr. Harsh Rastogi, a known name, an expert in the field of interventional neurology at Apollo, Delhi. He is well known for his work, and everybody knows that when it comes to stroke, when it comes to stroke intervention, he is a name to reckon with. With that, तो सबसे पहले डॉक्टर सूर्यकांत, यूपी के अंदर में जब सरकार का ये डिसीजन हुआ that we are going to use ivermectin as both for prevention and treatment, what was the basic for that? You'll have to unmute yourself. You will have to unmute yourself. Unmute करना पड़ेगा आपको. Yes. हाँ, हो गया सर, हो गया. Can you hear me, sir? Yes. आवाज आ रही है ना? Yes. Please go ahead. So, story of ivermectin in Uttar Pradesh. So, I'm really privileged and honored that I was associated with this story to begin with. तो हमारे कुछ फ्रेंड हैं जो हमारे प्रोविंशियल हेल्थ मेडिकल सर्विसेज है उसमें, और यहाँ जो कोविड की ट्रेनिंग हुई है उत्तर प्रदेश के हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए, ऑल 75 डिस्ट्रिक्ट्स के CMOs के लिए, मेडिकल ऑफिसर्स के लिए, तो उसमें मैं स्टेट लेवल के ट्रेनर का काम कर रहा हूँ. शुरुआत से ही, मार्च से ही मेरी कई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आई हैव टुक सो मेनी ट्रेनिंग सेशंस फॉर दीज डॉक्टर्स एंड हेल्थ केयर वर्कर्स टू. और जो हमारे ये इन्फेक्शियस डिजीज कंट्रोल के डायरेक्टर हैं डॉक्टर राजेंद्र कपूर साहब, उनका स्पेशल वो रहा है कि आप फ्रीक्वेंटली इनकी ट्रेनिंग लेते रहें. तो जब ये एक डॉक्टर हैं मेरे आगरा में PMS में पोस्टेड थे, उनका थोड़ा एक्सपीरियंस हमने शेयर किया कि भाई आप कुछ नया क्या कर रहे हो. तो बोले सर हम थोड़ा सा, जो हमने आइवरमेक्टिन का सुना है, हम आइवरमेक्टिन यहाँ पे बड़ा इफेक्टिव भी दे रहे हैं. एंड लकीली मैं 3 डिस्ट्रिक्ट का मैंने रिव्यू किया है कोविड का, जहाँ पे ज्यादा प्रॉब्लम हुई, आगरा का, मेरठ का और कानपुर, इन द मंथ ऑफ अप्रैल. तो जब मुझे लगा कि आगरा में कुछ कंट्रोल हुआ इसकी वजह से, देन आई ऑफ कोर्स माय इंटरेस्ट वाज इन दी आइवरमेक्टिन. तो उसके बाद हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं मिस्टर अमित मोहन प्रसाद, हेल्थ के हैं वो. He took the initiative. Actually, the government level, the credit goes to him. That fellow senior IAS officer है, और उन्होंने हम लोगों की एक मीटिंग बुलाई, अपने इंटरनल एक्सपर्ट बुलाए एंड किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से भी हम 2 एक्सपर्ट बुलाए. So we had 3 meetings together, and final meeting we have on 4th August 2020. And I gave the detailed presentation. अगर आपने जियो पढ़ा होगा तो उसमें हमारी एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट लगी है और आप देख सकते हैं. और बड़ा मेरा वो पॉपुलर हुआ है कि जो एक्सपर्ट की लिस्ट में सिग्नेचर हैं, चूंकि मैं हिंदी के कागज पे हिंदी में ही दस्तखत करता हूं, तो मेरे उस एक्सपर्ट, अगर आप देखें ग्रुप, मेरे हिंदी में दूर से दस्तखत दिखते हैं, और दिस हिंदी साइन हैज बिकम वेरी पॉपुलर थ्रू आउट द कंट्री. तो उसके बाद द प्रॉम्प्टनेस ऑफ द यूपी गवर्नमेंट वाज कि वी finalized the meeting. We had final meeting on 4th of August,
और 6 की सुबह हमने मिनट पे साइन किया है। 6 अगस्त की शाम को ये जियो आ गया है। इस जियो के 3 पार्ट हैं सर। एक तो ट्रीटमेंट पार्ट है जैसा आपने बताया, एक प्रोफाइलेक्टिक पार्ट है, प्रोफाइलेक्सिस ऑफ द कॉन्टैक्ट, और तीसरा पार्ट है प्रोफाइलेक्सिस ऑफ द हेल्थ केयर वर्कर्स। इस तरह से जाके ये जियो हुआ सर। ये पूरी स्टोरी है यूपी की। Kindly give all the three recommendations. First जी, is, let's say, prophylaxis for the healthcare worker. फर्स्ट इज पहला है सर ट्रीटमेंट के लिए। सो ट्रीटमेंट हमने एसिम्प्टोमेटिक, माइल्ड एंड मॉडरेट तीनों कैटेगरी के लिए एक ही रिकमेंडेशन किया है। वो किया है 200 माइक्रोग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट। 2 साल से ऊपर के बच्चों को दे सकते हैं, प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को छोड़ के। और इसकी जो डोज है, एडल्ट डोज, वैसे तो 200 माइक्रोग्राम पर केजी पर बॉडी वेट है, लेकिन एडल्ट डोज यूजली 40 से 60 किलो के बीच में ये है 12 मिलीग्राम वंस ए डे इन द नाइट 2 hours आफ्टर मील, और ये 3 कंसेक्यूटिव डेज देना है। दिस इज दी थेरेपेटिक डोज ऑफ आइवरमेक्टिन इन उत्तर प्रदेश जियो। सेकेंड कैटेगरी है कॉन्टैक्ट की प्रोफाइलेक्सिस के लिए, वो हम देते हैं 12 मिलीग्राम फर्स्ट डे एंड 7th डे। थर्ड कैटेगरी है हेल्थ केयर वर्कर्स प्रोफाइलेक्सिस के लिए, वो हम देते हैं 12 मिलीग्राम फर्स्ट डे, 7th डे, 30th डे, देन वंस ए मंथ, यानी पहले दिन, 7वें दिन, 30वें दिन, और फिर महीने में एक बार हर हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए। हेल्थ केयर वर्कर्स से मेरा मतलब है कि चाहे वो डॉक्टर हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, जो काम में लगे हुए सिक अटेंडेंट हैं, सफाई कर्मचारी हैं, वगैरह वगैरह, सभी के लिए है। ये 12 मिलीग्राम हम अपने केजी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में सभी को दे रहे हैं। हमारे रेजिडेंट हो, चाहे एम्प्लॉय हो, चाहे नर्सेज हो, इन सबको हम लोग दे रहे हैं 12 मिलीग्राम पहले दिन, 7वें दिन, 30वें दिन, और फिर महीने में एक बार। और ये कंटिन्यू करेंगे हम जब तक ये कोविड रहेगा। इसके पहले हम लोग जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का रिकमेंडेशन था, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दे रहे थे, लेकिन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन बहुत लोगों को प्रॉब्लम भी आ रही थी, कई लोगों को कॉन्ट्राइंडिकेशन था, कार्डियक डिजीज हम दे नहीं सकते, फिर कई बार ईसीजी वैल्यूएशन करना पड़ता था कि क्यूटी इंटरवल तो नहीं हो गया, तो और दूसरा 5-5, 6-6 हफ्ते लोग खा भी चुके थे। सो उन्होंने भी थोड़ा तसल्ली की सांस ली कि हमें दूसरा सेफ ड्रग मिल गया है, तो बहुत सेफ है सर। थोड़ी बीच में जैसे ही जियो आया उसके हफ्ते भर के अंदर यूपी में अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम आई थी सर, लेकिन अब अवेलेबिलिटी की भी प्रॉब्लम नहीं है, एकदम स्टॉक खत्म हो गया था। अभी तो 4-5 कंपनियां बहुत आसानी से सप्लाई कर रही हैं। लेकिन हाँ, ये बात सही है, घर घर में पहुंच गई है सर, और बहुत फोन, 30-40 फोन मुझे सिर्फ और सिर्फ आइवरमेक्टिन के यूज के बारे में ही आते हैं। तो और आज के वेबिनार के बाद सर तो आप तो और पॉपुलर कर देंगे इसको। Coming back to Harsh, how does this medicine act? And what was your interest coming back to ivermectin as a neurointerventional radiologist? आइवरमेक्टिन, पहली चीज़ तो मेरा इंटरेस्ट जागा जब मेरे हॉस्पिटल में पहली बार इस्तेमाल हुई, और एक 80 ईयर ओल्ड लेडी थी, उनके ऊपर इस्तेमाल किया गया, और जिनको फीवर था, ब्रेथलेसनेस थी, एंड विद इन नो टाइम शी बिकेम नॉर्मल। एंड दैट वाज द टाइम व्हेन आई वाज इन्वॉल्व। तब मुझे समझ में आया कि इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, एंड उसी के कारण से मैंने इसके ऊपर पढ़ाई की और काफ़ी कुछ जानकारी प्राप्त की। दूसरी चीज़, आपने पूछा आइवरमेक्टिन किस तरीके से एक्ट करता है। आइवरमेक्टिन, जैसा हम लोग सब जानते हैं, इसको वंडर ड्रग के नाम से जाना जाता है। इसकी खोज सतोशी ओमूरा और विलियम कैम्पबेल ने की थी 1973-74 में, और 2015 में इसी दवा के कारण उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। इसकी जानकारी शुरू में, ये करीब अप्रैल के आसपास, सिर्फ इतना मालूम था कि ये वायरस के मल्टीप्लिकेशन को रोकता है। ये इम्पोर्टिन अल्फा बीटा 1 का जो कॉम्बिनेशन होता है सेल के अंदर, जो कि वायरल के आरएनए के जो प्रोटीन के पार्ट्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर जाते हैं। जब आइवरमेक्टिन इम्पोर्टिन अल्फा के साथ जुड़ जाता है तो ये वायरस के जो प्रोटीन्स मैसेंजर आरएनए के द्वारा जाने वाले होते हैं वो अंदर नहीं जा पाते हैं, जिससे कि वायरल रेप्लिकेशन सेल के अंदर रुक जाता है। इसके कारण से ये देखा गया था लैब में कि 5000 टाइम्स जो वायरल लोड है वो कम हो जाता है 48 घंटे के अंदर। और ये चीज़ क्लिनिकली भी देखी गई कि आइवरमेक्टिन के इस्तेमाल से वायरल लोड पेशेंट में भी कम हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, इसके ऊपर लोगों ने शोध किया, तो पता लगा कि इसके कई तरीके हैं एक्शन के।
एक है जैसे एस रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, दूसरा है डॉक्सीसाइक्लिन के साथ या और दवाओं के साथ ये आइनोपोर की तरह काम करता है। आइनोपोर का मतलब है जैसे जिंक के जो एलिमेंट्स हैं वो नॉर्मली सेल के अंदर नहीं जा सकते हैं, लेकिन अगर जिंक सेल के अंदर जाता है तो वायरस रेप्लिकेशन अपने आप रोक देता है। तो इस तरीके से ये 3 मेजर एक्शंस हैं जिसके कारण से आइवरमेक्टिन जिसके द्वारा आइवरमेक्टिन एक्ट करता है, और इन सब के कारण वायरल रेप्लिकेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से रोक देता है। सो जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनको थोड़ा सा मैं इसको ऐड ऑन करना चाहूँगा जो डॉक्टर सूर्यकांत ने बोला, डॉक्टर हर्ष रस्तोगी ने बोला कि ये वायरस जब मेरे शरीर में घुसता है तो 2 प्रकार के लोड होते हैं। एक होता है वायरल लोड। वायरल लोड का मतलब है इनोकुलम के लिए कितना वायरस मेरे मुंह में घुसा, उसे वायरस लोड बोलते हैं। उसे कॉपीज पर ml में हम काउंट करते हैं कि कितना वायरस, हम कहते हैं लीथल डोज है, टॉक्सिक डोज है, वायरस कम था। जैसे आजकल कह रहे हैं कि अगर आप मास्क पहनोगे तो वायरस लोड अंदर कम जाए। ये जो वायरस लोड है मेरी सेल्स में घुसेगा, सेल की सरफेस के अंदर में इसका सबसे पहले ये सेल के अंदर में घुसेगा तो इसका जो स्पाइक प्रोटीन है वो एस रिसेप्टर में ताले चाबी की तरह काम करेगा, और उसके बाद में जो एस प्रोटीन का जो मेरा आरबीएम है, रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन है, वहां से एंटर करके इसका फ्यूजन मेम्ब्रेन प्रोटीन उसकी सेल वॉल के साथ में फ्यूज करके ये वायरस अंदर चला जाएगा और आरएनए को रिलीज कर देगा, उससे मैसेंजर आरएनए बनेगा। इस प्रोसेस के अंदर में हम इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है मैसेंजर आरएनए रिलीज हो गया। जब ये ट्रांसक्रिप्शन मैसेंजर आरएनए का हो गया तो वो वहां पे फोटोकॉपियर मशीन के पास जाएगा। हमारी इंटरनल फोटोकॉपियर मशीन है, वो इसको वायरस को रेप्लिकेट करेंगी, प्रूफ रीडिंग करेंगी विद स्ट्रक्चरल एंड नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। और जब वो फोटोकॉपियर मशीन मिलियंस ऑफ कॉपीज बनानी चालू कर देंगी, इसे हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। इसे हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। सो ऊपर जो ट्रांसक्रिप्शन से पहले होता है हमारा डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, वो हमें एंजाइम चाहिए आरएनए रिलीज करने के लिए। वहां पे रेमडेसिविर, फेविपिरावीर काम करती है आरडीआरपी पे। लेकिन अगर हमें ट्रांसलेशन पे काम करना है कि हमारी रेप्लिकेशन ही ना हो, वायरस की कॉपीज ही ना बने, वहां पे हमारे पास में ये आइवरमेक्टिन का काम आता है। यानी कि अगर आप इसका एक्शन देखना चाहते हैं, आज आप अपना आरटीपीसीआर कराएं, आज आप आइवरमेक्टिन खाएं, 2 दिन के अंदर अंदर आपका जो वायरस लोड है, यानी कि सेम लैब से, सेम आरटीपीसीआर लैब से सेम जीन अगर आप टेस्ट करते हैं तो हो सकता है आपका सीटी वैल्यू ऑफ आरटीपीसीआर एकदम बढ़ जाए। रिलाई नहीं कर सकते, लेकिन काफी हद तक आप इससे पता लगा सकते हो, यस वायरस लोड हैज रिड्यूस। अगर आपका वायरस लोड कम हो गया है तो इन्फेक्शियसनेस भी आपकी कम हो सकती है, क्योंकि ये इंट्रासेल्युलर है तो सीरियसनेस भी इससे आपकी कम हो सकती है। So you can reduce the seriousness of a patient by giving ivermectin, but remember it takes 48 hours to act. So therefore you cannot expect it to act immediately. It takes 48 hours to act. तो सारे कुछ डॉक्टर सूर्यकांत, when we talk about जब हम आइवरमेक्टिन की बात करते हैं तो आज की डेट में आपने कहा प्रेगनेंसी, नर्सिंग और 2 साल से कम के बच्चों को छोड़ के हम सबको दे सकते हैं। प्रोफिलैक्टिक भी दे सकते हैं और हम इसको थेरेपेटिक भी दे सकते हैं। तो जब आप 9 दिन के अंदर में वायरस मेरा नॉन रेप्लिकेटिव हो गया और अब नाउ आई हैव ए पोस्ट कोविड फिनोमिना व्हिच इज अकरिंग, इज देयर एनी रोल ऑफ दिस इन पेशेंट्स जहां पे आरटीपीसीआर परसिस्टेंटली पॉजिटिव है आफ्टर 9 days फॉर 3 months, जहां वायरस एटीन्यूएट हो गया है, नॉन रेप्लिकेटिव है बट स्टिल एंटीजेनिक है, तो वहां पे इसका कोई रोल है जहां हम इसको कंटिन्यू करें? That means, is there any role of giving ivermectin as a repeat dose? सर ऐसी कोई स्टडी तो नहीं पढ़ी है, हमने कोई लिटरेचर भी नहीं पढ़ा है, तो अभी हम कह नहीं सकते कि इसको दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। So इसका कोई हार्म है? आज की डेट में आपने बोला सेफ है, any harm of ivermectin? जी सर, ऐसा देखा गया है कि
if we give even 10 times dose, और इसकी अगर हम जो डोज है 2000 माइक्रोग्राम पर केजी, तो अगर हम मैक्सिमम 2000 माइक्रोग्राम पर केजी डोज भी दे देते हैं तो भी कोई सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट नहीं देखे गए हैं। जो एक सबसे बड़ा इसका सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट है वो है न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन, सीजर वगैरह प्रेसिपिटेट कर सकता है, लेकिन वो भी 10 गुनी डोज देने के बावजूद भी नहीं देखा गया है, बहुत रेयर है। बाकी इसके छोटे मोटे साइड इफेक्ट हैं, जैसे जीआई साइड इफेक्ट हो सकते हैं, पेट के साइड इफेक्ट हो सकते हैं, थोड़ा बहुत हमें नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, डायरिया हो सकता है, थोड़ी सी एबनॉर्मल गट फीलिंग आ सकती है, थोड़े रैशेस हो सकते हैं। इसके अलावा कोई बहुत मेजर इसका साइड इफेक्ट अभी तक नहीं देखा गया है। और सबसे बड़ी बात है कि पिछले 50 साल से ज्यादा इस्तेमाल करने का हमारे पास एक्सपीरियंस है। तो इससे अभी देखिए जितने भी एंटी कोविड ड्रग्स आ रहे हैं या हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कोई नया ड्रग नहीं खोजा गया है, कोई नई डिस्कवरी नहीं हुई है। रीपर्पजिंग ऑफ ड्रग्स हो रही है विच आर एग्जिस्टिंग इन ऑलरेडी इन द वर्ल्ड, चाहे वो रेमडेसिविर हो, फेविपिरावीर हो, कोई भी हो, क्लोरोक्वीन हो, डॉक्सीसाइक्लिन हो, एजिथ्रोमाइसिन हो, एनी एंटीवायरल हो। तो ये रीपर्पजिंग का जो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है वो लंबा एक्सपीरियंस इसी का है। और इस लंबे एक्सपीरियंस में इसको सबसे बड़ी बात, जैसा अभी डॉक्टर हर्ष रस्तोगी बता रहे थे, कि 2 बीमारी ऐसी हैं, हालांकि दोनों ही हेलमेंथिक डिजीजेस हैं, जिसको हम आई ब्लाइंडनेस जनरली भाषा में कहते हैं, और रिवर ब्लाइंडनेस, सॉरी नॉट आई ब्लाइंड, रिवर ब्लाइंडनेस कहते हैं यूजुअली, जो साउथ अफ्रीकन कंट्रीज में होती थी कि आदमी पानी में, नदी के पानी में नहाने जाता था और उससे जो है वो एक बीमारी हो जाती थी जिसका नाम है ऑन्कोसर्किरियासिस। जी, तो इस रिवर ब्लाइंडनेस पे और फाइलेरिसिस पे, ये 2 पे बहुत कंट्रोल पाया गया। और अभी भी हमारे देश में हम लोग एंटी हेलमेंथिक कैंपेन चलाते रहते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में भी इस ये प्रोटोकॉल शामिल है कि हर 6 महीने पे हम एक कैंपेन चलाते हैं, फाइलेरिसिस कैंपेन, एंटी फाइलेरिसिस कैंपेन, और उसमें भी हम आइवरमेक्टिन देते आ रहे हैं। तो बहुत ही सेफ ड्रग है, मैंने जैसा बताया, छोटे मोटे साइड इफेक्ट हैं, कोई मेजर साइड इफेक्ट इसका नहीं है, और जो है भी बहुत रेयर है। हर्ष जी, डू यू थिंक दैट हमारी कंट्री में 2 डीवर्मिंग डे मनाए जाते हैं, 10 फरवरी को और 10 अगस्त को? जी Do you think the government should consider this 10th February and 10th August as a combination of deworming day, जहाँ पे वो एल्बेंडाजोल के साथ में आइवरमेक्टिन भी दें? जी हाँ सर, ये आपने ही मेरे ख्याल से फरवरी के महीने में आपने एक वीडियो जारी किया था जिसमें ये हाईलाइट किया था, एंड मैं अग्री करता हूँ 100% कि ऐसा करना चाहिए, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि प्रोफाइलैक्सिस के लिए, जहाँ पे कि आप वायरस की जो रेप्लिकेशन वाली चेन है उसको तोड़ने के लिए आपके पास कोई और हथियार है नहीं। मेरी नॉलेज में कोई दवा नहीं है जो कि वायरस के रेप्लिकेशन की चेन को रोक सके, और ये आइवरमेक्टिन ही ऐसी दवा है, जब आप उस चेन को तोड़ देंगे तो चांसेस ये है कि आप बीमारी को कंट्रोल कर पाएंगे। इसलिए ये जो 2 दिन मनाए जाते हैं एंटी फाइलेरियल डे, वहाँ पे अगर हम ये दवाएं दें तो इसका असर बहुत अच्छा देखा जाएगा। इसकी रिकमेंडेशन हम लोग दे चुके हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। और दूसरी चीज, एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो सामने आई है वो ये आई है कि इसका लंग में कंसंट्रेशन 3 से 10 टाइम्स रहता है, और ये लगभग 1 महीना रहता है। इस तरीके की जानकारी और किसी दवा के लिए नहीं है। और मेरे हिसाब से अगर ये इतनी इफेक्टिव है, तो जब तक वैक्सीन नहीं आती है जो कि सेफ हो और एफिशिएंट हो, तब तक हम आइवरमेक्टिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आइवरमेक्टिन इन कॉम्बिनेशन विद जिंक और डॉक्सीसाइक्लिन बहुत ही पोटेंट दवा की तरह काम करता है, और इससे मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं। और ये उस समय देनी चाहिए जिस समय बीमारी की शुरुआत हुई है, तब वायरल लोड भी कम होता है और इसका असर भी बहुत अच्छा होता है। So day 1, when you suspect day 1, day 1 means if you have come in contact with anybody, any symptom after 48 hours can be day 1. Loss of smell, loss of taste can be day 1. Your upper respiratory symptoms can be day 1. Lower respiratory symptoms can be day 1. GI symptoms can be day 1. So, and sometimes urinary cystitis, that is COVID cystitis, can be day 1. Simple headache can be day 1.
Simple tiredness, weakness can be day one. Simple pain in the leg below the knee can be day one. So if you suspect day one, I'll say other way around is, what's the harm in taking ivermectin before you go for a COVID-19 test? Because once you're going for a COVID-19, you say, I may be having COVID-19. If you suspect, then only you will go take the tablet and then go for a COVID-19 test. In that particular situation, at least you're taking care of the viral load with that. So सर इसका now, एक एक्सटेंशन है, yes. आप जो कह रहे हैं उसका एक एक्सटेंशन और भी है। ये जितने भी रेड जोन एरिया हैं जहां पे बहुत सारा लोगों को कोविड की डिजीज है या जहां पे कंटेनमेंट एरियाज बना दिए हैं, वहां आइवरमेक्टिन कैन बी यूज्ड एज अ मास ड्रग। आप जब टेस्ट करने जा रहे हैं, आरटीपीसीआर करने के लिए भी जा रहे हैं या आप एंटीजन टेस्ट करने जा रहे हैं, आप उसको तो मरीज को तो दीजिए ही दीजिए, उसकी फैमिली वालों को भी दे दीजिए। देखिए लोड कम होता है कि नहीं होता है। The only thing, Surya, I want to ask is that why should it be a replacement of hydroxychloroquine? Why not add on? In where it is not a contraindication, where it is not a contraindication, hydroxychloroquine is, remember that it is not only antiviral, it is also anti-inflammatory. So it also reduces, it is also anti-diabetic. So all diabetic patients should be given in this season. I normally say all diabetics in the country should be on hydroxychloroquine. And with hydroxychloroquine, ivermectin, there is no contraindication. They don't. Rather, they are the synergistic to each other. Yes. There is no contraindication. Rather, synergistic हम लोग उसको कहते हैं। फेसबुक जो हमारे देख रहे हैं उनको हम दर्शकों को बता दें कि एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए ड्रग्स जब ऐड करते हैं तो हम उसको सिनर्जिस्टिक एक्शन कहते हैं। और ये क्लोरोक्विन और आइवरमेक्टिन ये दोनों सिनर्जिस्टिक एक्शन रखते हैं। और बस एक ही है खाली कि क्लोरोक्विन से थोड़ी सी जीआई गैस्ट्राइटिस वगैरह ज्यादा होती है। और उसके साथ साथ हमें देखना पड़ेगा कि जो हमारे हार्ट के पेशेंट हैं, कार्डियक पेशेंट हैं, उसमें ये थोड़ा सा अवॉइड की जाती है। तो ये बात सही है कि जो डायबिटीज वाला सब ग्रुप है जिसको कार्डियक कोमॉर्बिड कंडीशन नहीं है, तो उनको हम दे सकते हैं। सर हमारे हिसाब से, मेरे पर्सनल व्यू पॉइंट से भी और एविडेंस बेस्ड भी कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है कॉम्बिनेशन को देने में। रिकमेंड फॉर कॉम्बिनेशन आल्सो एज ए प्रोफाइलेक्टिक पर्पस। अच्छा, दूसरा, जैसा मैं तो पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ, डॉक्टर हर्ष रस्तोगी ने बिल्कुल सही कहा कि ये जो लंग टिश्यू में इसका जो कंसंट्रेशन है वो 3 गुना ज्यादा है और ये इसका जो इम्पैक्ट है वो 1 महीने रहता है। तो क्या हम वंस ए मंथ, जैसे आपने कहा कि साल में 2 बार एंटीफाइलेरिसिस 10 फरवरी और 10 अगस्त को दी जाता है, तो क्या हम वंस ए मंथ मास प्रोफाइलेक्सिस के लिए भी इसको रिकमेंड कर सकते हैं? क्या कोई, अभी तक तो किसी ने इसमें अडॉप्ट नहीं किया है। यूपी गवर्नमेंट वाज द फर्स्ट स्टेट जिसने जियो जारी किया आइवरमेक्टिन के लिए। आसाम सर हैज बिकम द सेकंड गवर्नमेंट जिन्होंने आइवरमेक्टिन को अपने प्रोटोकॉल में शामिल किया है। अभी तक कोई थर्ड स्टेट मेरी जानकारी में नहीं है इंडिया में जिसने ये प्रोटोकॉल में शामिल किया है। लेकिन क्या हम मास प्रोफाइलेक्सिस के लिए भी या ऐसा सिलेक्टिव सब पॉपुलेशन, जैसा डॉक्टर हर्ष रस्तोगी सर ने कहा कि जहाँ पे कंटेनमेंट जोन है, जहाँ पे रेड जोन है, उन एरियाज के लिए, या हाई रिस्क ग्रुप है जैसे आपने कहा डायबिटिक हैं, एल्डरली हैं और दूसरे लोग हैं, क्या इनको भी हम मास प्रोफाइलेक्सिस या सब सेट ऑफ ग्रुप प्रोफाइलेक्सिस करके दे सकते हैं, या हम इनको कॉम्बिनेशन विद हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दे सकते हैं? दोनों ही पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर की जा सकती हैं। एंड मेरे ख्याल से बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। I think charity begins at home. At least we can come back as a recommendation that all healthcare workers voluntarily, because it is not mandatory, not yet the recommendation of the government or the ICMR, but at least हम सर अपने इंस्टीट्यूट में हम लोग सबको दे रहे हैं monthly. Okay. So आज की डेट में even if you are taking ivermectin, डोंट गो विद ए मैसेज कि ये वायरस को घुसने नहीं देगा। वायरस को नहीं पता जब तक वो अंदर नहीं घुसेगा कि अंदर आइवरमेक्टिन है कि नहीं है। सो डोंट से कि वायरस घुसेगा नहीं, घुसेगा भी, लेकिन अगर आइवरमेक्टिन मेरी डिसीज को माइल्ड बना देता है और एसिम्प्टोमेटिक बना देता है या माइल्ड बना देता है, देन व्हाई नॉट। सो टुडे वी आर लुकिंग फॉर एवरी अपॉर्चुनिटी जो मेरे वायरस को मेरी बॉडी में जाके माइल्ड बना दे। यूनिवर्सल मास्किंग नाउ हैज बीन प्रूवन कि ये माइल्ड बना देगा, आइवरमेक्टिन माइल्ड बना देगा। वी ऑल्सो नो दैट फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स, इफ दे आर डूइंग पोविडॉन आयोडीन गार्गल्स 2 to 3 times in a day, it can reduce entry of virus for at least 2 hours in a situation like that.
Say for example, Suryakant ji is doing a bronchoscopy, and if he does a gargles before, and the patient does a gargles of povidone iodine and a nasal spray of povidone iodine, maybe come viruses पैदा होंगे. So every effort should be made to reduce the virus load till a And sir, vaccine. to add on steam inhalation also. Yes, steam inhalation. But when you say till a vaccine is available, I have a point there. WHO ने कहा है कि कोई भी वैक्सीन अगर 50% भी काम करेगा तो हम उसको कमर्शियल लाइसेंस दे देंगे. तो जो सबसे पहला वैक्सीन आएगा वर्ल्ड में वो 50-60% ही काम करेगा. We always know the first vaccine is always not the best vaccine. The best vaccine will come as a 7th, 8th or 9th vaccine, which efficacy will be more. So therefore, अगर इसकी efficacy 50% होगी, so you don't know किसमें काम कर रहा है, किसमें नहीं कर रहा. So I would say till you demonstrate your cellular immunity or an antibodies, even after vaccination, continue your prevention. अगर लोगों को लगा मेरा वैक्सीन लग गया, आज से मैं प्रोफिलैक्सिस बंद कर दूं, वो भी सही नहीं है. उसके साथ the prophylaxis should continue for that. इसके साथ में. What about Dr. Rastogi? Is there any role? What about the ivermectin's role in other worm infestation apart from what Dr. Surya has said? सर ivermectin काम करता है ये? हाँ, बहुत सारी चीजों पे काम करता है. जैसे प्रोफेसर सूर्यकांत ने कहा, ये रिवर ब्लाइंडनेस में काम करता है, फाइलेरियोसिस में काम करता है, ये राउंड वर्म्स हैं उन पे भी काम करता है. ये एंटीवायरल इसके इफेक्ट्स देखे गए हैं, जो बहुत सारे वायरसेस हैं उनके ऊपर काम करता है. मलेरिया में एंटी मलेरियल इफेक्ट है, एंटी डेंगू इफेक्ट है, ये एंटी कैंसर कुछ कंडीशंस हैं उसमें भी इफेक्टिव पाया गया है. सो ivermectin has surprised us over the years with new indications that have come up, and that's something very interesting. Least side effect with maximum benefit. और मेरा तो ये मानना है कि अगर हम इसे मास ड्रग की तरह इस्तेमाल करते हैं तो हम अपने पूरी पॉपुलेशन को डीवर्म तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ बाकी और बीमारियां हैं उन पे भी कुछ ना कुछ कंट्रोल कर पाएंगे. साथ में जो कोविड की प्रॉब्लम है उसका भी सोल्यूशन हो सकता है निकल आए. So we do have a data कि बहुत सारे worm infestations के ऊपर में काम कर सकती है. We can combine it with doxycycline, we can combine it with zinc, we can combine it with albendazole. Albendazole भी 3 दिन दी जाती है, इसको भी आप साथ में 3 दिन combine करके दे सकते हो, अलग-अलग से दे सकते हो. You said about zinc. What about zinc role with ivermectin as a synergistic action? सर जिंक और आइवरमेक्टिन का जो कॉम्बिनेशन है ये आइनोपोर की तरह काम करता है. नॉर्मली जिंक अगर आप लेंगे तो सेल के अंदर घुस नहीं पाता है जिंक अलोन. सो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने में आइवरमेक्टिन जिंक कॉम्बिनेशन हेल्प करता है, एंड इस इफेक्ट को आइनोपोरिक इफेक्ट कहते हैं. या फिर ये आपका एजिथ्रोमाइसिन या डॉक्सीसाइक्लिन के साथ जिंक सेल के अंदर जा सकता है, और सेल के अंदर जब जिंक का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है तो ये वायरल रेप्लिकेशन को अपने आप रोकता है, और वायरल मल्टीप्लिकेशन अगर रुक जाएगा तो हमारी डिजीज भी कंट्रोल हो जाती है. What about lots of questions coming on the YouTube and other things. This is there a change in prophylaxis for dentists? I think it should be the same. Surya? जी सर, डेंटिस्ट भी मैं सर बड़ी इंटरेस्टिंग डेटा इनको शेयर कर दूं कि टिल डेट in at King George Medical University 750 healthcare workers have been infected, from our the doctors to paramedical staff, nursing to the class 4 employee. और सबसे ज्यादा जो इन्फेक्ट हुए हैं वो सर डेंटिस्ट ही हुए हैं हमारे यहाँ. सबसे ज्यादा जो हमारा डेंटल कॉलेज है वहां से रिपोर्टिंग पॉजिटिविटी ज्यादा आई है, बिकॉज दे आर वर्किंग इन वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी. उनको मुंह से मुंह लगा के काम करना पड़ता है पेशेंट के साथ. तो डेंटिस्ट के साथ भी यही प्रोफाइलेक्सिस है, कोई अदर दूसरी प्रोफाइलेक्सिस की जरूरत नहीं है. कॉमन हेल्थ केयर वर्कर्स की जो हम लोगों ने प्रोफाइलेक्सिस रखी है, यानी 12 मिलीग्राम ऑफ आइवरमेक्टिन ऑन फर्स्ट डे, देन 7th डे, देन ऑन 30th डे, और उसके बाद महीने में एक बार.
और एक चीज और सर, अभी सर वैक्सीन की आपने बात की, हमारी सर 130 करोड़ की पॉपुलेशन है। क्या हमारे पास दुनिया में जो भी वैक्सीन के प्रोड्यूसर आएंगे, क्या इतना बल्क, और सर 200 से ज्यादा कंट्रीज अफेक्टेड हैं, क्या हमारे पास इतना बल्क प्रोडक्शन रातों रात हो जाएगा कि जो ये जो डिमांड एंड सप्लाई चेन है इसको हम कोप अप कर सकें? तो ये भी बड़ी समस्या होगी कि मान लीजिए सर मार्च से वैक्सीन आनी शुरू हुई, जिससे पहले मुझे लगता नहीं कि कोई आ पाएगी। अब मार्च के महीने से शुरू हुई तो सर पूरा 2021 हमारा वैक्सीनेशन के लिए ही निकल जाएगा। तो इसके जो इफेक्ट आने शुरू होंगे वो 2022 में आने शुरू होंगे। तो अभी सर 2020 में 21 में हमें प्रोफाइलेक्सिस या दूसरे जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं वो उनको सब पे एक्सप्लोर करना होगा, सबको जारी रखना होगा। और दूसरा सर हम बता दें, यहाँ बात इम्यूनिटी की चल रही थी, तो सर ये इम्यूनो मॉड्यूलेटर भी है इसका एक एक्शन। अभी डॉक्टर हर्ष रस्तोगी साहब बता रहे थे कि एंटी हेलमिंथिक है और एंटी कैंसरस है, एंटी वायरल है, और HIV जैसे तक के वायरस पे काम कर जाता है, बहुत सारे और वायरसेस पे काम करता है। लेकिन एक बहुत बड़ा एक एक्शन इसका इम्यूनो मॉड्यूलेटर भी है। तो वो भी एक तरह से हम कह सकते हैं, जिसको हमारे यहाँ सेल में होता है एक के साथ एक फ्री। तो हम एंटीवायरस इफेक्ट तो कर ही रहा है, हमारा इम्यूनो मॉड्यूलेटर का भी काम कर रहा है। तो और हमें क्या चाहिए इस समय, सब लोग इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, तो वो भी एक अगर मान लीजिए सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में थोड़ा बहुत चेंज कर देता है तो वो भी आगे हमें प्रोटेक्ट करेगी। सो एक सवाल इन लोगों ने बार बार पूछा है, हर्ष, I want to ask you, Harsh, and then they says that when he says Surya has said one daily for 3 days, why Bombay is using one BD for 5 days? Is there any logic? Why two states are using two different protocols? सर पहली चीज तो ये कि जो एफिकेसी है आइवरमेक्टिन की, इसका रेंज बहुत बड़ा है। तो एग्जैक्ट डोज ये 200 माइक्रोग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से लेके 400 माइक्रोग्राम पर केजी बॉडी वेट के तक इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ प्रोफाइलैक्सिस। और ये कोई फिक्स्ड रेंज नहीं है। इसकी जो हाफ लाइफ है वो भी करीब 4 से 7 दिन के करीब है, और 11 दिन तक इसका असर रहता है। देयरफॉर अगर बॉडी वेट के हिसाब से देखा जाए तो ये वेरिएशन है। अभी तक कोई ऐसा डबल ब्लाइंड स्टडी नहीं हुआ है जिसमें कि ये डोज इन्होंने एग्जैक्टली बताई है। कुछ ट्रायल्स चल रहे हैं दुनिया में जो कि 6 मिलीग्राम, 12 मिलीग्राम, 18 और 24 मिलीग्राम के हिसाब से चल रहे हैं। सो दे हैव नॉट बीन कंक्लूडेड येट। मे बी इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हमें पता लगेगा कि अप्रोप्रिएट क्या है। बट बाय अरिंग ऑन द हायर साइड हम कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं मरीज को। और आपने सर एक डेंटिस्ट वाला सवाल पूछा था कि जो डेंटिस्ट है उनके लिए प्रोफाइलैक्सिस, उनके लिए सबसे अच्छा है कि अगर मरीज को आप 3 दिन आइवरमेक्टिन खिला दीजिए, उसके बाद मरीज का दांत का इलाज कर दीजिए, तो लोड भी कम हो जाएगा और आपका जो डेंटिस्ट का एक्सपोजर है वो भी कम हो जाएगा। बहुत अच्छा आइडिया सर। Very good. So you can reduce it. My dad is myasthenia gravis. Can I give ivermectin as prophylaxis? And another one is, can I take it along with Esciquez? That we have already said. Yes, hydroxychloroquine के साथ में ले सकते हो। कोविड पॉजिटिव आने के बाद में किस डोज में, ये हमने ऑलरेडी जवाब को दे दिया। बट व्हाट अबाउट माइस्थेनिया ग्रेविस? सर अगर ब्लड ब्रेन बैरियर ब्रीच नहीं हो रहा है फॉर वॉट एवर रीजन, जैसे कि मेनिंजाइटिस की कंडीशन है या सर्जरी हुई है ब्रेन की या ट्रॉमा हुआ है जिसमें कि ब्लड ब्रेन बैरियर जो ब्रीच होता है, उन कंडीशंस में या पेशेंट्स जो कि एंटी सीजर मेडिकेशन पे हैं, उनमें आइवरमेक्टिन बहुत सोच समझ के देनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए। तो माइस्थीनिया ग्रेविस में ऐसे कोई कंडीशन नहीं है जहां तक मेरी नॉलेज है, इसलिए माइस्थीनिया ग्रेविस में दिया जा सकता है। So you are saying ivermectin crosses blood-brain barrier. तो किस-किस कंडीशन के अंदर में हमें नहीं देना? That's a question of Pawan Gupta. Any reservation in neurological patients? सर जहाँ पे सीजर की चांसेस हैं या पेशेंट एंटी सीजर मेडिकेशन पे है, उनमें आइवरमेक्टिन नहीं देना है, उनमें अवॉइड करना है। तो वेरी क्लियरली अगर किसी को सीजर है, एंटी सीजर मेडिसिन ले रहा है, वहां पे हमें इसको अवॉइड करना है। Yes, prophylaxis, ivermectin के साथ में doxycycline as a prophylaxis, no, I don't agree. Is there any role, Surya? No, not with doxycycline. No, sir, not at all. We don't want to misuse an antibiotic as a prophylactic one thing. Yes. And ये prophylaxis पे एक ट्रायल है जिसके रिजल्ट्स अभी डिक्लेयर हुए हैं, अभी 15 दिन हुए हैं, एंड उसने ये दिखाया है कि जिन लोगों ने सिर्फ आइवरमेक्टिन और जिंक लिया है,
तो उसने 97% कंट्रोल किया है इन्फेक्शन को ऑफ फ्रॉम क्लोज कॉन्टैक्ट्स, और जिन्होंने नहीं लिया था उनमें इंसिडेंस ऑफ ये कोविड पॉजिटिविटी काफी ज्यादा थी, अबाउट 57%। सो बहुत ही कन्विंसिंग है कि सिर्फ आइवरमेक्टिन एंड जिंक, they work very well with vitamin C and vitamin D on the background. So is there any dose of zinc as a synergistic action with ivermectin? So 50 milligrams 50 OD या BD. 50 milligram. Is there any combination available of ivermectin with zinc, or they have to be taken separately? So separately. अभी तक तो नहीं है, not to my knowledge. What about 12 milligram on daily for 3 days? Sir, I became COVID positive on 17th. I took ivermectin on 18th. I started feeling better within few hours. Krishna Banerjee ji. Yes, that can happen. There are anecdotal reports where the loss of smell, loss of taste also improved earlier in patients who are taking ivermectin. It's an anecdotal examples. And the dose of zinc in milligram, 50 milligram, and number of days with ivermectin. Zinc in any way has to be taken on a daily basis. Remember that there is a substantial role of zinc, vitamin C, and vitamin D. The zinc role is starting from 5 milligram to 50 milligram. And vitamin C, 500 milligram daily, and then you can continue high dose of vitamin C if inflammation is present. And after 9 days, when the virus is non-replicative, if you see persistent inflammation also, the role of vitamin C comes there. Chronic diabetic patients, should they be given ivermectin? Why not? We have talked about every patient. Pediatric patient, why not? More than 2 years, yes, we have to give. कम होगा तो नहीं देना है. हाँ? Pediatric patients अगर 15 किलो weight से कम है तो avoid करना है. So we also have questions again. There are oh my God, there are more than 250 questions. There are more than 5,000 people live at the moment. And this is हमें हर्ष के साथ में सूर्य के अंदर में बैठ के कोविड को भगाने में मजा आ रहा है. Very interesting. And is there any role of ivermectin prophylaxis? We have done. Major side effects of this medicine, no. What does and frequency should be given if you use ivermectin and SCQS combination? Same tablet, same once in a week you can give it. Ivermectin, they have said once in a month after you are given 3 doses, but hydroxychloroquine has to be given weekly. And what is the mode of action of ivermectin? I think let's repeat it again, Surya. Mode of action. Sir, ऐसा है कि ivermectin prevents the entry of virus inside the nucleus. और पूरा खेल जो रेप्लिकेशन का होता है, अपनी कॉपी बढ़ाने का होता है, वो न्यूक्लियस के अंदर होता है. तो जैसा डॉक्टर हर्ष रस्तोगी ने बताया कि इम्पोर्ट अल्फा एंड इम्पोर्ट बीटा, ये इनको ब्लॉक करके आइवरमेक्टिन इसकी एंट्री को ब्लॉक कर देता है न्यूक्लियस के अंदर. सो इट बेसिकली ब्लॉक्स द एंट्री ऑफ कोविड-19 वायरसेस इनसाइड द न्यूक्लियस. और न्यूक्लियस के अंदर ही वायरस रेप्लिकेशन होता है, इसलिए आगे की जो चेन ट्रांसमिशन है वो समाप्त हो जाती है और हम वायरस को कंटेन करने में सफल हो जाते हैं. So let me say other people, doctors का prophylaxis, side effect, albendazole, ivermectin. So those new guidelines. Let's say new guidelines of ICMR for C19 released on 6th August for prophylaxis. एक तो कह रहा है उत्तराखंड में भी चालू हो गया है as a prophylaxis. That's great news. Ivermectin 12 milligram on day 1, day 7 and day 30, 2 hours after dinner, followed by every 30 days, 1 tablet of 12 milligram till pandemic is over, to be taken only by high-risk people and frontline health workers. It reduces severity of disease. I mean, I don't think so. This is ICMR guidelines. नहीं सर, ICMR ने कोई गाइडलाइन नहीं निकाली है. This is not ICMR. This is a ICMR में सर एक दो मीटिंग हुई है अभी आइवरमेक्टिन को लेकर, लेकिन कोई डिसीजन शायद नहीं हो पाया है. Doesn't matter. I mean, as long as we can come back with a protocol, UP versus other states. So UP will lead it.
and other states will follow. सूर्यकांत ने बहुत अच्छा काम किया. तो सूर्य के बिना तो कोविड तो वैसे ठीक हो जाता है ना. सूर्य के 20 मिनट सूर्य के साथ में बैठ जाओ तो कोरोना वैसे ही मर जाता है. Zinc be given daily? Yes, daily, not monthly. Can we combine it with azithromycin? कर सकते हैं सर. Yes, it can be Some combined. people have used it. सर एजिथ्रोमाइसिन के साथ कोई स्टडी नहीं है इसके कॉम्बिनेशन की. I know what I'm trying to say. What I'm क्लोरोकिन क्लोरोकिन प्लस एजिथ्रोमाइसिन वर्सेस आइवरमेक्टिन प्लस डॉक्सीसाइक्लिन, ये दो हेड टू हेड कंपैरिजन है जिसमें आइवरमेक्टिन इज बेटर. आइवरमेक्टिन, हाँ, जिसमें आइवरमेक्टिन और डॉक्सीसाइक्लिन का जो कॉम्बिनेशन है, इट वाज फाउंड बेटर देन द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन प्लस एजिथ्रोमाइसिन. ड्रग इंटरेक्शन, ड्रग इंटरेक्शन है सर. पैरालिसिस. सर एंटीकोएगुलेंट्स में थोड़ा सा कंट्रोल करके पेशेंट्स हु आर ऑन वारफेरिन एंड अदर्स, क्योंकि ये लिवर में मेटाबोलाइज होती है और इंट्राहेपेटिक सर्कुलेशन है आइवरमेक्टिन का, इसलिए I think most of the questions are what I'm saying is most of the questions are repetitive. We have another 14-15 minutes. Let's go back to 15 points we have learned today. Number one is COVID. I'm going to say few sentences. Both of you agree or disagree. Okay, so that let's summarize the whole thing. One Yes, is sir. COVID-19 is acute, manageable, thromboimmunoinflammatory disease with a post-attenuated virus phase. Yes, sir. Correct. Number two is virus load are of two types. One is a viral load which goes with its virus inoculum, and second is virus load which is present is a replication of the virus in the body. Both are different. Yes, So sir. inoculum is Inoculum is different and viral replication in the body is different. Yes. Third, viral inoculum decides the severity of disease, but the viral load, we have no data to say that it is related to severeness, but it is definitely related to contagiousness. Sir, it is host immunity and comorbid condition. They also decide the severity. Next thing is that if you want to talk about prophylaxis, yes, till vaccine is available, we need prophylaxis. One of the prophylaxis is we cannot use it like smallpox that we inhale the virus. We cannot do that. Viral challenges as a producing a natural immunity is not. One is universal masking. With the universal masking, as a healthcare worker, you can take hydroxychloroquine prophylaxis or both. If you are taking a prophylaxis as a healthcare provider, I would say personally, talk to your doctor. If you are a high-risk person, then also you may consider a prophylaxis. If you are a high-risk individual, in such cases, you take it on day 1, then day 7, and then day 30, and then monthly dose till your doctor says no. Sir, sorry to interrupt you. यहाँ पर हम usually till date we have been recommending this regimen for the healthcare workers only. Okay. Now most of the journalists they are calling me कि साहब हमें भी इसमें include करिए, हम क्या आप लोगों से कम हैं क्या? So can we extend to the all corona warriors, yes. Safai कर्मचारी, media workers? Absolutely. Can we give extension to these people also? I would give it to all my high-risk patients. I'm giving it to all my high-risk patients. Anything which is harmless, I shouldn't be given to harmless people. They are, see, I'll take it other way around. Surya. Yeah. I'll take it out is what is the recommendation of a medical mask versus a fabric mask. Okay. If you read CDC WHO recommendation, a non-fabric medical mask needs to be taken by all high-risk patients and elderly patients. Yeah. Why? Because they are at high risk, same high risk as of a healthcare worker. Therefore, they come into this protocol of 1730. I'm very clear about it. Okay. Sir, इसमें एक छोटा सा catch है
कि इसमें 10 डोजेस के बाद 1 महीने का गैप देते हैं और फिर से शुरू कर सकते हैं. That is what is being followed at in a couple of other countries also. ये जो आपका साउथ अमेरिकन, after 10 months you need to give them a honeymoon period of 1 sir, month. after 10 weeks, after 10 doses. Sorry. After 10 doses. After 10 doses. Yes, sir. Yeah. You give them a gap of 1 month. 1 month. You'd miss 1 dose. Yes, sir. So after every 10 doses, you missed 1 dose. So that's how you can do with that. So this is also will come into one of my, which I have a formula of 10. So this will come at every 6 months. Yes, so after a gap of 6 months, 10 doses will be in 6 months. I will, yes, after a gap of every month, 10 doses. Not that. After that, every 10 months. Once in 30. Once you are taking once in a month, then it will be after every 10th month. Okay. So no, that, sir. 10 doses will be complete. 10 doses will be completed in 6 months. Because first day was then 7th, then 30th. 3 doses तो सर पहले महीने में हो गई. That's the first time will be after 6 months. After that, every जी बिल्कुल ठीक है. So first time yes, बिल्कुल ठीक. After 6 months. So new protocols will keep coming. So you can give to your high risk patients. Yes, I personally recommend. There is no reason. Therefore, I said talk to your doctor. Let the doctor decide whether he wants to give it or not. I would give it. What I'm trying to say. Let it be a choice of a doctor. It's not a recommendation because it is not a UP government or any other government recommendation. But you can consider if you feel if there is no harm, you can consider this as a. So when it comes to healthcare workers, we have done that. What about patients' relations? At the moment, what is your recommendation? Sir, contacts वालों को देते हैं. We give it in the same as a prophylaxis. सर हमारे यूपी के जो जियो है, हम लोग का जो एक्सपर्ट ओपिनियन के बाद उसमें है कॉन्टैक्ट्स के लिए फर्स्ट डे एंड 7th डे 2 doses only. Yeah. Yes. So all contacts at the moment take it on first day and take it on 7th day. And what about if they take it one daily for 3 days? Because they can take that's what they are doing it in Delhi. Why I'm saying invariably contact will be positive. They are not wearing masks. Invariably they will be positive. We say you are a suspect. We deem you because they don't want to get the test done. They say symptoms hai or no symptoms. They say we deem to be positive and they are taking it. Anyway, let the protocol continue day 1 and day 7. So all contacts day 1 and day 7. Patients 1 daily for 3 days. If you are in Maharashtra, you can still consider 1 BD for 5 days. That's your option. And that's the option of your doctor. Ivermectin with doxycycline has shown on one pattern, and another pattern is hydroxychloroquine with azithromycin. So azithromycin slowly is losing its grip. More and more is coming towards doxycycline. So I would say doxycycline, ivermectin, plus minus with hydroxychloroquine, specifically if you are a diabetic patient. If you are already on hydroxychloroquine, don't stop it. Hydroxychloroquine does not lead to any interaction with ivermectin or with doxycycline. So therefore, hydroxychloroquine can continue in such a situation. No contraindication in any age more than 2 years of age. The only comes is the dose different, 6 milligram versus 12 milligram. Surya. So pediatric dose is anyone above 15 kgs till 30 kgs. They are 6 milligrams per. So less than 30 kg. Yeah, less than 30 kg. 15 to 30 kg. 2 साल के ऊपर है, less than 30 kg. Let's remember the word. अगर आपकी उम्र 30 अगर वजन बच्चे का 30 किलो से कम है तो 6 मिलीग्राम, बाकी की डोजेस विल रिमेन द सेम. यस, आइवरमेक्टिन के सिनर्जिस्टिक इफेक्ट के लिए आपको जिंक भी चाहिए. याद रखिए जिंक भी आपको चाहिए. और इन एनी वे जिंक, विटामिन सी और विटामिन डी तो आप लोग रोज ले ही उसके साथ में. So any other point we want to add? Otherwise we say सर 80 kg के ऊपर सर हम जो है वो 24 दे रहे हैं, 24 मिलीग्राम हमारे यहाँ यूपी में. और 60 to 80 में 18. हाँ, 60 to 80 में 18 और 80 किलो से ज्यादा है तो 24.
उससे अच्छा तो फिर यही है कि महाराष्ट्र का प्रोटोकॉल फॉलो करो, 1 BD फॉर 12 मिलीग्राम का 1 मिलीग्राम 1 BD for 5 days or 3 days. That automatically, because most of the people will be more than 60 kg. That may be the reason they have adopted that कि सबको वही डोज दे दें जो, because इंडिया के अंदर में आज की डेट में तो लॉकडाउन के बाद में सबका 10 किलो वजन बढ़ा ही है, कम नहीं हुआ. So everybody is heavy from that point of view. Anything else, Harsh, you want to add? हाँ सर, एक छोटी सी चीज और है कि आइवरमेक्टिन लेने के बाद जैसे आपने कहा कि ये नहीं है कि हम वायरस फ्री हो गए हैं, अब कुछ हो नहीं सकता. सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग और मास्किंग ये बहुत जरूरी है. उसके बावजूद आइवरमेक्टिन से हो सकता है आपकी इंटेंसिटी जो डिजीज की है वो कम हो जाए, आपको माइल्ड और मॉडरेट डिजीज हो, सीवियर से आप बच जाएं. लेकिन अगर आपने सोशल डिस्टेंसिंग और मास्किंग भी की है तो हो सकता है आपको डिजीज हो ही ना. So I want to, yes, Surya, I want to add anything last comment. और बिल्कुल सही कहा है कि मैं सोशल डिस्टेंसिंग की जगह मैं भी प्रेफर करता हूँ फिजिकल डिस्टेंसिंग. मैं हर्ष बॉस से भी कह चुका हूँ कई बार, अभी इनके उस पे आया नहीं, प्रैक्टिस में आ जाएगा मेरे ख्याल से. मैं टोकता रहूंगा बॉस को जब तक नहीं आ जाता. थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग कहने में अजीब सा लगता है, तो फिजिकल डिस्टेंसिंग यानी शारीरिक दूरी, हाथ धोने की आदत और मास्क लगाने की आदत, ये तीनों अभी हमको लगता है कि 2020 और 2021 में आपको अपनानी पड़ेंगी. बिल्कुल छोड़ने का कष्ट ना करें. So अभी तक हम लोग बोलते हैं there are social engineering. Similarly, there are social engineering vaccines. The first vaccine is universal use of correct and consistent use of mask. The second vaccine is physical distancing. The third vaccine is hand washing. I normally have called this a fourth vaccine as povidone iodine oral gargles. And now today, after listening to both my experts, I will call ivermectin as the fifth social engineering vaccine. You can consider it as a social engineering vaccine. When added to the first 4 vaccines, you are reducing the impact of the disease in the society. Whether you agree or not, anything as on today when there is a pandemic, even if there is a slightest evidence, go for it. Don't look for other states are not doing it. If UP has done it, Jharkhand or Uttarakhand has done it, one of the Northeast country have done it, many other countries have done it in such a situation, then why not? Why not and why not? Why not go for it? Your decision. You are a healthcare provider, you are a public, it's your decision. Take it, talk to your doctor. At least I know I am taking it. I know Surya is taking it. I know Harsh is taking it. You have your own decision. It all depends upon you. The ball is